तो इस वक्त हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जुड़ चुके हैं। राकेश जी, इस वक्त बड़े पर्दे पर धुरंधर 2 मूवी रिलीज हुई है और बहुत अच्छी कमाई कर रही है, लेकिन इस फिल्म को लेकर विपक्ष का ये आरोप है कि इस फिल्म में दिखाए गए किरदार आतिफ अहमद पर वो ये कह रहे हैं कि वो अतीक अहमद जी से मिलता जुलता है, और वो ये कह रहे हैं कि ये जो फिल्म है वो कहीं ना कहीं नफरत फैलाने का काम कर रही है। इस साहित्य को, संस्कृति को अपना पूरा अधिकार है। वो समाज का चित्रण किस रूप में करे, मनोरंजन के लिए बनाई गई एक कमर्शियल फिल्म है। और बहुत लंबे समय बाद हिंदी सिनेमा में, क्योंकि अभी तक इससे पहले दक्षिण भारतीय कुछ सिनेमा ऐसे थे जिन्होंने पहले दिन की ओपनिंग में 100 करोड़ का कारोबार किया हो। बहुत दिनों के बाद हिंदी सिनेमा की कोई ऐसी फिल्म है जिसने 100 करोड़ का कारोबार किया, और देश नहीं, देश के बाहर भी। अब इस फिल्म के कुछ पक्ष ऐसे हैं जिन पक्षों को समीक्षकों ने अलग अलग रिपोर्ट्स में लिखा है कि वो राष्ट्रवाद की तरफ जाते हैं। तो कुछ लोगों को इसको लेकर के जरूर आपत्ति होती है। अगर किसी माफिया का चित्रण हुआ है, अगर उससे मिलता जुलता कोई सिमिलर कैरेक्टर है, तो ये समाज का सच है और सच जनता के सामने आना चाहिए। लेकिन ये लेखक ने, डायरेक्टर ने बार बार इसको स्पष्ट किया है कि ये केवल एक काल्पनिक चरित्र है, काल्पनिक चेहरे हैं। लेकिन उसके बावजूद उसको लेकर के किसी को आपत्ति नहीं करनी चाहिए। अगर समाज का कोई चेहरा सामने आया है तो उसको स्वीकार करना चाहिए। कांग्रेस का ये आरोप है कि इस फिल्म को एक हिडन एजेंडे के तहत बनाया गया है। कांग्रेस के शासनकाल में कैसे सेंसरशिप अघोषित तौर पर लागू होती थी। घोषित तौर पर इंदिरा जी के शासनकाल में भी मीडिया को सेंसर किया गया था, लेकिन बिना सेंसरशिप के भी कैसे भगवान राम के भजन गाने पर रोक लगा दी जाती थी, कैसे अलग अलग हिंदू धर्म से जुड़े हुए विषयों को रोका जाता रहा, कैसे राष्ट्रवाद के मुद्दों पर सेंसरशिप की जाती रही है। कांग्रेस पार्टी को बोलने का तो कोई अधिकार नहीं है। ये फिल्म किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा बनाई गई है, कोई सरकार का पक्ष नहीं है। इंडिविजुअल ने कमर्शियल फिल्म बनाई, उसमें क्या पक्ष रखा है, क्या तथ्य रखे हैं, कहानी क्या है, डायलॉग क्या है, ये उसके आधार पर उसके लिए एक केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड, एक संस्था है जो इसको चेक करने का काम करती है। तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी वल्गैरिटी होगी, कोई तथ्य ऐसे होंगे जो समाज में भेदभाव उत्पन्न कर रहे होंगे, तो वो निश्चित तौर पर सेंसर बोर्ड उसको देखता है। लेकिन सेंसर बोर्ड से इसको सर्टिफिकेट मिला है और जनता का बहुत प्यार मिल रहा है। कांग्रेस पार्टी को जनता की भावना को समझना चाहिए। बिल्कुल, सेंसर बोर्ड से सर फिल्म पास हुई है, लेकिन फिर भी विपक्ष का ये है कि एक तबके के लोगों को, उनकी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है, और ये भी मांग हो रही है कि इस फिल्म को बैन किया जाए और डायरेक्टर पर कार्रवाई भी की जाए। फिल्म में शायद माफियाओं का महिमा मंडन नहीं हुआ है, यही बात नागवार गुजर रही है। कुछ लोग माफियाओं के साथ इस तरह से घुल मिल गए कि माफियाओं के न रहने के बाद भी उनका अपमान उनको अपना अपमान लगता है। माफियाओं का सम्मान नहीं हो सकता है, अपराधियों का महिमा मंडन नहीं हो सकता है। माफिया अपराधियों को तो निश्चित तौर पर ऐसे ही दिखाया जाएगा जैसा उनका हश्र हुआ है। जो मिट्टी में मिला दिए गए हैं वो मिट्टी में मिलते हुए दिखाए जाएंगे। इसमें झूठ क्या है, इसमें गलत क्या है? बिल्कुल। तो देखिए, इस फिल्म पर छिड़ रहे विवाद को लेकर अब 2 विचारधाराएं जो है वो सामने आ रही है। एक तरफ इसके विरोध पर जो स्वर है वो सुनाई दे रहे हैं, दूसरा जो तबका है वो कह रहा है कि ये एक रचनात्मक आज़ादी है। अब देखना ही होगा इस फिल्म को लेकर जो विवाद आगे बढ़ रहा है वो थमता है या और आगे बढ़ता हुआ नजर आता है। कैमरा पर्सन विशाल सोनकर के साथ मैं बरखा बली, दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।